let's continue the unit 4. Okay, students, in last video what we have discussed about the introduction of the atom, in which what we have seen the definition of atom currently which we are study in our syllabus, which is atoms are indivisible, or you can say invisible or indestructible particles which cannot be further divided into small pieces. That definition given by the many scientists and we have studied about according to that. Okay, ये अपन ने पढ़ लिया था. इसके अलावा what we have seen, the atom are made by the three subatomic particles which are known as the protons, electrons and neutrons. जो अपन ने देख लिया था, proton, electrons and neutron. Protons have positive charge, electron have negative charge and neutron have not any charge on it. According to their charges, we have seen their क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन कूलम जो अपन ने देख ली थी. और इसके अलावा अपन ने क्या देखा था लास्ट वीडियो में कि इनका मास क्या होता है. एंड इलेक्ट्रॉन हैज द लोएस्ट मास देन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ नेग्लिजिबल मास कंपेयर टू अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ओके, तो ये चीज़ें अपन ने क्या करी थी, कल स्टडी कर ली थी. आज हम क्या देख रहे हैं, जो अलग अलग साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग एटम को कैसे बताने की कोशिश की, या उन्होंने एटॉमिक जो मॉडल जो दिया था उसमें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया और किस तरह के उनके पोस्टुलेट्स हमारे पास आए और उनके क्या ड्रॉबैक्स रहे, ये आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. ओके, फर्स्ट मॉडल गिवन बाय द प्रपोज बाय द साइंटिस्ट दैट इज नोन एज थॉमसन. तो पहला जो मॉडल हम आज स्टडी करेंगे वो थॉमसन मॉडल है. थॉमसन मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, इससे पहले हमने ये देख लिया था थर्ड यूनिट में डोल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें अपन ने देखा एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, जो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ये अपन ने लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर में अपन ने रीड कर लिया था. अब डोल्टन की थ्योरी के बाद हमें थॉमसन ने की थ्योरी की या थॉमसन ने मॉडल देने की क्या जरूरत पड़ी कि डोल्टन ने ये बताया था कि इट इज़ ए इंडिविजिबल पार्टिकल, ये डिवाइड नहीं हो सकता. लेकिन उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी, तब डोल्टन वाला की जो थ्योरी थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि उसने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताया ही नहीं था. उसके बाद ये पार्टिकल्स पता चले, तो इन पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग एटम क्या है, हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट्स मॉडल ऑफ एन एटम. कि थॉमसन ने फिर इसको बताने की कोशिश की. तो थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बोला कि एटम क्या है, एक तरह का एक प्लम पुडिंग है. क्रिश्चियंस क्या करते हैं, एक पुडिंग बनाते हैं ना. पुडिंग क्या है, एक मीठा दलिया टाइप से होता है. और उन्होंने बताया कि एक तरह से प्लम पुडिंग टाइप से था, कि जैसे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है कहीं कहीं पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. और बाकी जो पार्ट है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, इसका पॉजिटिव पार्ट है. ये क्या हो गया, इसका नेगेटिव पार्ट हो गया, जिसको उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोल दिया. इसका मतलब ये क्या है, उसमें प्रोटॉन. तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसने ये बोला कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, उन्होंने क्या बताई, ये एक लड्डू है जिसके अंदर अपन देखते हैं कि हमारे शादियों में जो लड्डू बनाए जाते हैं उसमें अपन देखते हैं कि येलो कलर के होते हैं मोस्टली, और कहीं कहीं पे उसमें कुछ आजकल ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ जो उसके अंदर बूंदी होती हैं वो रेड या ग्रीन कलर की डाल देते हैं उसको अच्छा सुंदर दिखाने के लिए. तो वो रेड और ग्रीन कलर जो है उनको इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए और बाकी सारे को क्या मान लिया जाए, प्रोटॉन्स मान लिया जाए. ऐसा उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की. अनदर एग्जांपल उन्होंने क्या वाटरमेलन का दिया कि वाटरमेलन में जो रेडिश पार्ट है वो जो है वो हमारा प्रोटॉन पॉजिटिव पार्ट को बता रहे हैं, और बाकी जो उसके अंदर ब्लैक सीड्स जो है जगह जगह पे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन है. ऐसा थॉमसन ने अपने मॉडल में बताया. मीन्स उसने ये कहा कि एटम इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एलिमेंट. ये एक तरह से न्यूट्रल एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं पूरे एटम के अंदर, और वो इक्वल, देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मास एटॉमिक नंबर इज इक्वल. उनका जो एटॉमिक नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या रहते हैं किसी भी एटम में इक्वल रहते हैं, ऐसा थॉमसन ने अपने मॉडल में दिया। तो उसके मॉडल से अपने को जो कंक्लूजन मिला था वो क्या था कि ये क्या है, एक तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली क्या बोला उसने, न्यूट्रल है। दूसरा उसने क्या बोला कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो पूरे के अंदर एक दूसरे के साथ, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन है वो साथ साथ इसमें बंधा हुआ है, वो साथ साथ चलते हैं, ऐसा थॉमसन ने अपने मॉडल के अंदर बताया था। तो ये तो बात हुई किसकी, थॉमसन के मॉडल की, ठीक है। तो ये थॉमसन के पोस्टुलेट हो गए, दो पोस्टुलेट जो इसने बताए थे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं और इसका नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है, इसी की वजह से ये क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल, क्योंकि अपोजिट चार्ज हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये फिर क्या कहलाया, न्यूट्रल कहलाया। ये बताया किसने हमें, थॉमसन ने। जब इन्होंने ये थॉमसन ने अपने मॉडल में ये सब सारी चीज़ें बताई तो बाकी साइंटिस्ट ने जब इसी एक्सपेरिमेंट पे काम करने की कोशिश करी तो वो जो रिजल्ट चाहते थे वो रिजल्ट इस मॉडल से उनको नहीं मिल पाए। तो उन्होंने क्या कर दिया कि ये पूरी तरह से सही नहीं है एटम के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, फिर आगे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्टुलेट दिए, जिसमें थॉमसन के बाद जो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं अपन वो किसका है, रदरफोर्ड का। फिर रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन करने बताने की कोशिश की कि ये क्या है एटम और इसकी स्ट्रक्चर, या अपन कह सकते हैं इस स्ट्रक्चर तो अपन ने देख ली थी कि स्फेयर टाइप से होता है, गोला टाइप से स्ट्रक्चर होती है। तो रदरफोर्ड ने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया थॉमसन के बाद में। उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, वैसे वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा, उसके रिजल्ट निकले, उसका ऑब्जर्वेशन था, उसका कंक्लूजन था। उसने क्या किया रदरफोर्ड ने, उन्होंने एक वो गोल्ड फॉइल ली, ठीक है। उन्होंने क्या करी, गोल्ड फॉइल, और कितनी बहुत थिन गोल्ड फॉइल ली उसने, बहुत पतली सी गोल्ड की फॉइल, ठीक है। ये मान लिया मैंने इस तरह से गोल्ड फॉइल बहुत 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 पतली होने के बाद भी उसमें जो एटम्स थे वो कितने थे, 1000 एटम्स थिक थी, ये मान सकते हैं अपन। 1000 पार्टिकल्स, मतलब इसके अंदर 1000 एटम्स जो हैं वो थे इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से अभी भी मतलब खूब पतली करने के बाद भी इतनी थिक तो वो थी। तो उसको उसने क्या लिया अपनी तरफ से, तो उसने बहुत पतली एक कह सकते हैं फॉइल ली थी। तो उसको मैं इसको थोड़ा बढ़ा करके समझा देती हूँ ताकि इसको समझने में इजी रहेगा। ये मान लिया उसने फॉइल के अंदर ये एटम्स, ठीक है, ये एटम्स, ये इसका सेंट्रल पार्ट हम बना लेंगे, गॉट इट। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बोला था, उन्होंने ये बोला कि एक इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स लेते हैं वो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, द आयंस ऑफ हीलियम, डबली चार्ज आयंस ऑफ हीलियम एटम, है ना। हीलियम वैसे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन जब इसको आयन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो डबल चार्ज अपन इसका ऊपर लेते हैं, जिसका जो मास होता है वो कितना होता है, 4 यूनिट होता है। और ये इतना इसके अंदर जो आयंस की फॉर्म में आने के बाद जो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एनर्जी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए और अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, उन्होंने बम्बारमेंट कराया। बम्बारमेंट कराना मतलब उनके ऊपर डालना, है ना, बहुत स्पीडली, और उसके अंदर क्या किया, और ऑयल में से पास कराने की कोशिश की। जब ये अल्फा पार्टिकल्स को इसमें से पास कराया तो उन्होंने क्या देखा, उनके एक्सपेरिमेंट में उनको कुछ चीज़ें हैं वो होती हुई दिखाई दी। उनको ये लगा कि अगर हम इसमें से कोई भी अल्फा पार्टिकल्स है वो पास करेंगे तो क्या होगा कि एटम क्या है, इसके अंदर कई जगह होगी तो मोस्टली क्या रहेंगे, उसमें निकल जाएंगे, सीधे हैं वो जो रेस हैं इससे निकलेंगी, वो सीधी मोस्टली निकल जानी चाहिए, ऐसा उनका मानना था अपने एक्सपेरिमेंट में।
लेकिन हुआ या हो सकता है कि भाई उसके सेंट्रल पार्ट में जो भी है या कुछ भी है उसकी वजह से वो लिटिल बिट डेविएट हो सकती हैं अपनी डायरेक्शन से। डेविएट होना मतलब अपनी डायरेक्शन से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाना, ऐसा उनका मानना था कि ऐसा होना चाहिए था। हुआ क्या, इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। क्या हुआ देखो, जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट कराया, ये पार्टिकल्स गए तो इसमें से क्या हुआ, ये पार्टिकल ऐसे निकले, जो खाली जगह थी उसमें से तो सीधे निकल गए, ठीक है, ये सीधे निकल गए। कुछ क्या हुए जैसे ऐसे जा रहे हैं और सेंट्रल पार्ट से क्या हुआ, थोड़ा सा डेविएट हो गया। क्या हो गया, थोड़ा सा, ये कुछ जो सेंट्रल पार्ट है इसमें से जाएंगे तो थोड़ा सा क्या हो गया, ये डेविएट हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ये ऐसे निकल गए। गॉट इट। और इसमें से कुछ जो पार्टिकल्स थे, है ना, कुछ मतलब ना के बराबर, वो पार्टिकल जिस एंगल से गए, ठीक है, जिस एंगल से गए यानी कि 180 से सीधा जा रहा है तो कितने एंगल पे जा रहा है, 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री पे गए, इसी 180 पे क्या हो गए, वापस आ गए, ठीक है। ये उसके लिए बहुत सरप्राइज वाली बात थी कि इसके एटम के अंदर ऐसा क्या है, कुछ डेविएट हो गए। ये उसका मानना था कि ये हो सकता है, ये पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एम्बेडेड है उसके अंदर, तो उसकी वजह से टकरा के वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो निकलेंगे। लेकिन वो जब उसके अंदर से जाके और उसी एंगल पे वापस जब आया तो उसको सरप्राइज हुआ। उसके लिए ये सरप्राइज बता रहे हैं कि ऐसा था जैसे कि एक 1500 इंच का एक तोप का गोला है और वो एक कागज के ऊपर टकरा के वापस आ गया हो। ये इस तरह की बात थी उसके लिए कि इतनी पतली पन्नी से या इतनी पतली फॉइल में से, और जब बॉम्बारमेंट किया अल्फा पार्टिकल का, वो पार्टिकल वहाँ से टकरा के वापस आ गए। मतलब उसमें सेंट्रल पार्ट में ऐसा कुछ है जो उसको उससे भी ज़्यादा, जिस वो फोर्स से गया है उससे भी ज़्यादा उसको धक्का मारा, वो वापस इधर आ गए। तब इनको पता चला कि इसके न्यूक्लियस के अंदर कुछ है, इसके सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये वापस आ जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कहलाया उसका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम द बुक। डायग्राम किस में से बना लेना, बुक में से बना लेंगे। अब इसके बाद क्या था, इसमें कंक्लूजन या कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन क्या था। तो ऑब्जर्वेशन में उसने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स गो इन स्ट्रेट लाइन, मोस्टली सीधे चले गए, ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएट फ्रॉम द स्मॉल एंगल, थोड़े से स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए। बट सरप्राइजली वन आउट ऑफ द एवरी 1000 से एवरी 1200, 1200 के करीब 1200 पार्टिकल्स में से एक ऐसा पार्टिकल था जो क्या हो रहा था, टकरा, एक अल्फा एक रे जो थी वो टकरा के वापस आ रही थी। तो ये बहुत सरप्राइज वाली बात थी। तो ये तो थे उनके ऑब्जर्वेशन। इसी ऑब्जर्वेशन पे इसने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम आर स्पेस इज फ्री इन एटम। इस एटम के अंदर बहुत ज़्यादा पार्ट रहता है, वो तो क्या रहता है, फ्री, क्योंकि फ्री पार्ट है, इसी में से क्या हो गई, रेस निकल के चली गई। इसके अलावा क्या, वेरी फ्यू पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ द फ्री स्पेस एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, indicating that the positive charge of the atom occupy very little space। कुछ जो डेविएट हो रहे हैं उसके अंदर, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो उसका पॉजिटिव पार्ट है वो क्या कर रहा है, वो उनको डेविएट कर रहा है। तो कह रहा है कि पॉजिटिव पार्ट है वो उनको थोड़ा बहुत क्या करेगा, डेविएट करेगा अपनी जगह से। इसके अलावा उसको क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180। That means the positive charge and the mass concentrated in a very small volume। ये कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वह एक रे गई और सेंटर में से टकरा के, सेंटर में से ही वो क्या आ गई, वापस आ गई। इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो सारा का सारा एक छोटे से फ्रैक्शन में, एक छोटे से पार्ट में ही सारा इकट्ठा हो रखा है, इसीलिए वो सारा उससे टकरा के सब वापस आ रहे हैं।
ये थे उसके रदरफोर्ड के कंक्लूजन्स। ठीक है, अब रदरफोर्ड के कंक्लूजन्स में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने फीचर्स बताया कि इसमें सेंट्रल जो पार्ट है ना, सेंट्रल जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था या स्मॉल पार्ट था, उस पार्ट को उन्होंने क्या कहा कि इसको न्यूक्लियस नाम दिया। उसने क्या दिया, जो बहुत पावरफुल है वो क्या है इसमें, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। या हम ये कह सकते हैं आफ्टर द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड। न्यूक्लियस जब डिस्कवर हुआ था वो इसके बाद ही डिस्कवर हुआ है, जब उसको ये पता चला, इसमें देखा। एंड उन्होंने फिर क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द सेंटर। और इस जो पॉजिटिव में जो सारा कंसंट्रेटेड है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये भी किसने बताया, हमें रदरफोर्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन में बताया। ठीक है, और उसने क्या कहा, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। एक एटम की साइज से वो कई गुना क्या है, कम है। किसकी, न्यूक्लियस की साइज, है ना। तो अपन वैसे भी एटम की स्टडी कर रहे हैं अपन, तो न्यूक्लियस अपन यहाँ पे पढ़ते हैं और उसमें अपन सिर्फ किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और ये एक तरह से थॉमसन ने तो क्या बोला था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के अंदर, जबकि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि इसमें ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होके इसमें पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो एटम के सेंटर में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस सेंट्रल पार्ट के चारों तरफ एक स्फीयर में एक और पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं, जिनको नाम दिया गया ऑर्बिट। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि थॉमसन के बाद जो कमियां रह गई थी उनको जो पूरा किया था वो किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अब रदरफोर्ड ने ये चीजें तो बता दी कि इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, जिसको अपन न्यूक्लियस बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो क्या नहीं बता पाया, इसकी स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। ठीक है, स्टेबिलिटी को कैसे नहीं बता पाया, उसने ये बोला, क्या बोला रदरफोर्ड ने, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द सेंटर, और यू कैन से न्यूक्लियस। ठीक है, मैं यहाँ से इसको रफ करके बता देती हूँ। Okay, he said that the electrons revolve around the nucleus of an atom. वो अपने पाथ में क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। और जब कोई भी चीज़ एक स्फीयर पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाती रहती है, तो क्या रहता है, बिकॉज ऑफ द एक्सीलरेशन की वजह से इसमें क्या होना चाहिए, उसका एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने की वजह से क्या होना चाहिए कि ये और पास में आते जाएंगे, पास क्या हो जाएगा, ये घूमते घूमते इसके पास में आ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब इलेक्ट्रॉन आके कहाँ पे, इसके न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। ठीक है, तो ये जो कि जब पाथ में सर्कुलेट करते रहते हैं, दे रेडिएट द एनर्जी, वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं, और एनर्जी को रेडिएट करेंगे तो ऐसा ही होगा फिर कि धीरे धीरे वो क्या होगा, वो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आके कहाँ गिर जाएंगे सारे, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है और ऐसे ऑर्बिट में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, उस सेंटर में ही आके पॉजिटिव के साथ में इलेक्ट्रॉन भी गिर जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा, ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए। तो ये चीज़ उसने अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं बताई, जो आगे जाके नील्स बोर ने इसको करेक्ट किया, स्टेबिलिटी को बताने की कोशिश की, और उन्होंने फिर अपने एक्सपेरिमेंट में इसको आगे बताया। तो हम ये कह सकते हैं, रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। वो स्टेबल, तो इस तरह से अपन क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस में अगर आके गिरेगा तो एटम स्टेबल कहाँ होगा, स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा, अब अपन नील्स बोर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपन ने देखा थॉमसन ने क्या बताया था
कि एटम एक प्लम पुडिंग जैसा है जिसके अंदर जो नट्स हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं और पॉजिटिव चार्ज बाकी सारा है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स आर एम्बेडेड इनटू ईच अदर एंड दे आर इक्वल इन नंबर, सो इलेक्ट्रिकली इट इज न्यूट्रल. But it was not able to explain the exact position of the electron and proton in an atom, so that by the other experiment Rutherford trying to explain it, and he did an experiment that is known as the scattering of alpha particle experiment. तो उसने क्या किया, he took a gold foil and he did the bombardment of alpha particle which is a very energy which have very high penetrating power, and when he bombarded that particle on the gold foil, some of the particles are go through the gold foil directly, they passes through the atom, and some are deviate from their place and some come back little bit and fraction from the you can say from the 1200 one of them can come will come back. So according to their conclusion, what did he say? He said that atom have something in its nucleus that is a positive charge that is known as the nucleus. तो न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया. And after that he told that the positive charge are concentrated on a central part of an atom that is called nucleus, and electrons that is a negative charge which is revolve around the central part of an atom. So these are the observation conclusion of the Rutherford experiment, and he told about the he was not able to told about the stability of an atom. एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बताया, जो आगे नेक्स्ट और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.